लेकिन उसको भी हमको विश्वास नहीं रहा। उसका बात है कि एक जिले का जल का आंदोलन था, वो जल के आंदोलन में मुख्यमंत्री की जो सीएमओ से जो रिपोर्ट हुआ कि अभी हम काम कर दे, वो भी अभी तक वो काम भी नहीं हुआ। तो वो सब ने मिलाकर हमको आज तक बच्चे के जैसा क्या बोलते हैं, नहीं वो नहीं बोलना चाहिए। सही बात बताता हूँ, बच्चे को जैसे चॉकलेट देता है ऐसे ही हमको बात की है, इसलिए उसके साथ तो हमारा विरोध है और धरना रहेगा। जब रामायण में 2 भाई विभीषण और रावण वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विभीषण ने बताया था कि ये भाई गलत कर रहे हैं, तो गलत वाले पक्ष में भाई काम किया था तो, लेकिन वो राम के साथ आ गए। आपने सोच पढ़ा है ना, लेकिन सगा भाई था, वो राजा था, तो उसका भाई राम के साथ आ गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम अपने किसानों के बीच में हैं, यानी गुजरात में कहें तो जगत का तात जो है वो 13 दिन से गांधीनगर में बैठा है। हालांकि किसान संघ अब थोड़ा नाराज़ है सरकार से और उसने आगामी रणनीति अपनी जाहिर कर दी। हमारे साथ गुजरात किसान संघ के सेनापति हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, खास करके 13 दिन हो गया है, अब सीधे तौर पे अब क्या करने की रणनीति होगी आप लोगों की, क्योंकि 13 दिन हो गया और 13 दिन में सरकार ने न तो आपको बात ठीक से सुनी है, न तो कुछ कहा ही है कि हाँ या ना। सरकार मानो दुविधा में फंसी है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपना खेतों का काम काज छोड़कर। भाई साहब, 13 दिन तो हमारा धरना पर हुआ है, लेकिन ऐसे तो 6 महीने हो गए। हमने जब आंदोलन छेड़ा उसके पहले हमने जो किया है वो सब मंत्रियों को हम मिले हैं। वो हमारा जो प्रश्न है जो ही डिपार्टमेंट का है उसको बताया है। इसमें ऊर्जा का जो प्रश्न है, ऊर्जा के बारे में हमने बार बार उसको बताया है, और लैंड रिकॉर्ड का भी प्रश्न है वो भी बताया है, और छोटे मोटे तो बहुत प्रश्न है वो बताया, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है। और बीच बीच में कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, और टीवी के माध्यम से भी उसका जो प्रवक्ता है वो भी बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, अभी हम पॉजिटिव है। 6 महीना तक हम उधर रहे हैं, तो वो क्या पॉजिटिव हमको पता नहीं, इसलिए उन्हें हमारी सुनी नहीं है। और आज हमारा पूरा गुजरात के किसानों का जो संगठन तहसील और ज़िले का प्रमुख है या अध्यक्ष है उसको बुलाए और मीटिंग किया, वो सबसे सर्वानुमति से ऐसा हमने बात किया है कि अभी हम जो मंत्री थे उसका विरोध करेंगे, यहीं धरने पर मुख्य लोग बैठेंगे, यानी कम संख्या में बैठेंगे, यहीं धरना ख़त्म नहीं होता है जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। ये गुजरात सरकार को तो पता नहीं है कैसे प्रश्न सुलझाना, क्योंकि हमने 7 मंत्रियों को मिले हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं उसमें, अरग संघवी भी आते हैं। अरग संघवी का इसलिए नाम लेते हैं कि हमको जब यहीं से लेके गए तब उसने बताया था कि हम अरग संघवी तो एक साथ मिलाते हैं, लेकिन वो हमको मिला नहीं। और उसके जो ऋषिकेश भाई थे उसके साथ बात किया, वो तो कोई पहले से हम 6 महीने से उसके पीछे कन्नू भाई मुख्यमंत्री सबके पास हम पीछे घूम रहे हैं 6 महीने तक, और बात उसने सुना नहीं। और जब हमारे वड़ा प्रधान आने वाले थे गुजरात में कोई ज़िले में, तब उसने बताया कि आपका ये आंदोलन समेट लो, हम आपका काम कर देंगे। तो हमने उसके मीटिंग में हमने बताया कि 6 महीने से ये बात तो आप बता रहे हैं कि हम आपका काम कर देंगे, लेकिन उसको भी हमको विश्वास नहीं रहा। उसका बात है कि एक ज़िले का जल का आंदोलन था, वो जल के आंदोलन में मुख्यमंत्री की जो सीएमओ से जो रिपोर्ट हुआ कि अभी हम काम कर दे, वो भी अभी तक वो काम भी नहीं हुआ। वो क्या काम था आप लोगों का जिसके लिए आप लोग जल आंदोलन करना पड़ा था? वो आंदोलन कच्छ जिले का था, वो उसको दुधई सब ब्रांच केनाल बोलते हैं। तो उसमें ऐसा था कि पहले जो केनाल का काम था वो फ्लड पानी बहलाने का था, लेकिन बीच में सरकार ने उसका डिज़ाइन बदला था, तो वो पाइपलाइन कर दिया था। उस आंदोलन में हमने वो फ्लड पानी बहलाने का केनाल का आंदोलन था, वो उसने हमारे किसानों को 500 ट्रैक्टर का रैली था और 10,000 किसान उधर इकट्ठे हुए, तो उसके एमपी आए थे उधर। उसने बताया था
कि ये आप आंदोलन समेट लो, हम उसका आपका काम कर देंगे। वहीं के एमपी थे, तो वो काम अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम कैसे विश्वास करें। ये हम तो, और कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि ये जब वो पॉलिटिकल हो गए, वो किसान नहीं बताते ऐसा, पॉलिटिकल लोग को ऐसा बता रहा है कि जब चुनाव आता है तब किसान संग आता है। भाई साहब 1 साल हुआ ये हम लेके फरे हैं, उसके पास क्या बोलते हैं वो, लेट के ही बोलना चाहिए कि लेट के हम गए तो भी नहीं सुना है गुजरात सरकार ने। अब क्या करना चाहिए, इसलिए आज हमारा वो मीटिंग में तय हुआ है, जो 7 मंत्री है उसके पास उसके घर पर धरना रहेगा। ये हमारा पहला कदम है, अगर सरकार नहीं सुने तो आगे का भी कुछ होगा। आपने कहा कि 7 मंत्रियों के घर आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब लगता नहीं है कि ये खाली धरना प्रदर्शन तक की बात सीमित रह गई है, कुछ ज़्यादा बड़ा कदम आप लोग नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि किसानों जो किसान है गांव में बैठा, उस पर उनको आप पर बहुत विश्वास है। उनको पता है किसान संघ अगर धरना कर रहा है, किसान संघ अगर सरकार के साथ मोर्चा ले रहा है तो उनके लिए ले रहा है। तो खाली धरना करने से काम हो जाएगा? बात मानेंगे आपकी? क्योंकि 13 दिन से तो आप यहाँ लोग बैठे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं ये लोग आपकी बात। भाई साहब धरना से उससे बात हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम 13 दिन तक इधर रहे। अभी किसानों का फसल बोने का, फसल निकालने का काम चल रहा है। अभी बारिश का भी मौसम थोड़ा ख़त्म हुआ है बराबर, तो उसमें उस काम में लगे रहने से उसका विस्तार है, उधर हम हमारा काम चलाएंगे। संगठन हमारी सिस्टम से चलता है, आपको भी पता है, हम जो करते हैं वही बोल के करते हैं, और हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि वो हमारा धरना प्रदर्शन, जो मंत्री के हम तारीख अभी तय नहीं किया है, वो तारीख तय होगा तो आपको बताएंगे कि इस मंत्री के यहाँ होगा प्रोग्राम। लेकिन वो 7 मंत्री है जो नाम बताया, उसके मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, और होम मिनिस्टर भी आ जाते हैं, शिक्षण मंत्री भी आ जाते हैं, कृषि मंत्री भी आ जाते हैं, ऊर्जा मंत्री भी आ जाते हैं, और यानी भाई साहब मिर्जा साहब क्या पंचायत का है, पंचायत, वो भी आ जाते हैं। क्योंकि वो सब ने मिलाकर हमको अब आज तक वो बच्चे के जैसा क्या बोलते हैं, नहीं वो नहीं बोलना चाहिए, सही बात बताता हूँ, बच्चे को जैसे चॉकलेट देता है ऐसे ही हमको बात की है। इसलिए उसके साथ तो हमारा विरोध है और धरना रहेगा। जो भी हो नहीं सुनेंगे वो आगे का सोचेंगे। सीएम तो अहमदाबाद शहर में रहते हैं और सीएम का दूसरा गांधीनगर में, तो वहाँ आप कैसे घेराव करेंगे? क्योंकि गांधीनगर में तो प्रतिबंध है, 144 धारा लगी हुई है, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते उस क्षेत्र में, और कलेक्टर ने जो प्रतिबंध फरमाया है कि आप उस क्षेत्र में जा नहीं सकते, अगर करेंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। हम कोई भी कायदा का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आज भी 144 में बैठे हैं, अभी तक पुलिस के हमने कोई परेशान नहीं किया। हाँ छोटा कुछ होता है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो निभाते हैं, लेकिन उसको भी पता है कि खेत में काम करने वाले के पास कोई ऐसा तो है नहीं हम आतंकवादी जैसे कोई प्रवृत्ति करेंगे। इसलिए किसी आम जनता को हम परेशान करने के लिए नहीं बैठे, हम तो सिर्फ हमारा किसानों को न्याय मिले इसलिए बैठा है, और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्यों कि ये हमने सिस्टम से हमारा आंदोलन चलाया है, नहीं कि हम ऐसे है कि कुछ गड़बड़ी पैदा हो, ऐसा हमारा आंदोलन नहीं है। हम हमारे सिस्टम थे। बिल्कुल गुजरात की जनता को और किसानों को कहना चाहता हूँ कि हम अराजकता वाले संगठन नहीं है, लेकिन सरकार का कान पकड़ने की हमारा में ताकत है। मतलब वही मैं पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था कि वो सब कहते हैं कि भी 1987 में हमने आंदोलन किया, भाजपा को सत्ता में बिठाया, अब वो बच्चा है वो सत्ता में 27 साल से है, आप लोग बार बार यहाँ आके उनको धमकी देते हैं या यूँ कहें कि अपना आंदोलन करते हैं, लेकिन वो छोटा भाई जिसको आपने सत्ता पे बिठाया, वो छोटा भाई अब आपको सुनता नहीं है। मैंने कहा कि फिर आप कान कैसे पकड़ेंगे? कान अब वो पकड़ने देता नहीं है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है आपसे। वो बात आपने सही कहा, वो बड़ा हो गया है, इसीलिए वो थोड़ा घमंड में है। वो आपका बात से मैं सहमत हूँ, बड़ा हो गया, घमंड में है। लेकिन जब कुछ बहुत ही ज़्यादा घमंड किसी आदमी को आता है तो उसका थोड़ा उसको समय बाद उसको सोचना पड़ता है कि घमंड सही नहीं है। हम आगे ये भाई की आपने बात की तो जब मतलब वो खुद कहते हैं कि ये तो हमारा परिवार का मामला है, ये हमारा परिवार का मसला है, हम अपने छोटे भाई बड़े भाई सबको हम मना लेंगे, अब जो उनकी नाराज़गी वो दूर कर देंगे, लेकिन कब करेंगे वो भी नहीं बताते हैं, और कब होगा आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी आपको नहीं जवाब भी नहीं दे रहे हैं। वो भाई को पूछना
कि छोटा भाई है या बड़ा भाई और कैसे वो निपटे वो उसका काम है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब रामायण में 2 भाई थे, विभीषण और रावण, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। तो विभीषण ने बताया था कि भाई गलत कर रहे हैं, तो गलत वाले पक्ष में भाई काम किया था वो, लेकिन वो राम के साथ आ गया। आपने सोच पढ़ा है ना। लेकिन सगा भाई था, वो राजा था, तो उसका भाई राम के साथ आ गया। ऐसे ही महाभारत का उदाहरण लो, तो उसमें कृष्णा गए पांडवों के 2-5 गांव दे दो, तो हमने सारे प्रश्न रखे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये सब पूरा होगा, लेकिन वो कुछ ऐसा ही है कि जो क्रिटिकल जिसको बोला जाता है वो प्रश्न का हमको हमारे साथ बैठक करें, ऐसा है। और जो बात है 5 पांडवों की, वो कुछ हो रहा होगा, वो हमको भी पता नहीं है। वो तो उसको सोचना चाहिए छोटा भाई को, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हम ये छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने एक बात तो कहा कि राम रावण, और ये आपने ये तो बता दिया कि रावण जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हैं। विभीषण अगर आप बन सकते हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो राम कौन है जिसके लिए आप बता रहे हैं कि हम राम के साथ चले जाएंगे? सुनिए, जब सत्ता पर आते हैं मैं भी आप भी रावण बन जाते हैं। वो तो एक कुदरती नियम है कि आपके पास कुछ सत्ता का अहम और पैसे का अहम और परिवार का अहम आते हैं, तो सब तीनों साथ हो जाता है, तो मैं भी और आप भी रावण बन जाते हैं। ऐसा मैं आज आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में वो भी बताएंगे कि क्या होने वाला है। इसका मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही है, आप राम के साथ भी जा सकते हैं, आपने ऐसा कहा। देखो, धर्म के लिए, मतलब अपनी मांगों के लिए, किसानों के लिए। हमारा किसानों का प्रश्न है, अगर सरकार ने नहीं सुना तो हमारा संगठन का एक सिस्टम है, हम अकेले बोलने वाले नहीं हैं, अकेले निर्णय लेने वाले नहीं। हमारी पूरी टीम बैठती है, सोचते हैं क्या करेंगे, क्या करने से अपन का किसानों से कम तकलीफ हो, और राजकीय लोग है उसके ऊपर कैसे दबाव आवे, वो हमारा काम है। वो सोचेंगे। ये हम तो ऐसे सोचते हैं कि हमारा धर्म का लड़ाई है, उसको सुनना ही पड़ेगा। एक अंतिम प्रश्न है, अगर नहीं सुना गया, 13 दिन से तो नहीं सुन रहे हैं ना, आपको बुला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि आपको अगर वो बोलती है कि आपकी बात सही है, किसानों की बात सही है, मांगे लगभग सभी जो हैं वो जायज़ हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि वो नहीं सुन रही है? देखिए भाई साहब, मैंने आपको 7 मंत्री का नाम बताया, उसमें एक भी नहीं ऐसा बोला कि ये काम आपका झूठ है, सही काम है, हम कर देंगे, ऐसा है वो बता रहे हैं। लेकिन हमको वो पता नहीं चलता है कि 7 तक तो हम घूम आए और यहीं संगठन वाले को मिले हैं, जो CR पाटिल जी है उसको भी मिले हैं और उसका महामंत्री है उसको भी मिले हैं। तो हमको पता नहीं है कौन चला रहा है। इसलिए हमने जो हमारा क्या बोलते हैं जो फ़र्ज निभाना था वो निभाया है, और पूरी ताकत से निभाया है कि अब सुनो सुनो सुनो, नहीं सुना है तो आगे का जो रणनीति तैयार होगा ऐसे ऐसे बताएगा। अभी तो 7 जो मंत्री है उसके घर पे धरने का प्रोग्राम है, आगे का कदम आगे आपको बताएंगे। सरकार के सभी मंत्री सुन लें, क्योंकि अब उनके घर घेराव होने वाला है। किसान जो है वो उनके घर धरना प्रदर्शन पर बैठने वाला है, अपने सभी जो जायज़ मांगे हैं उन्हें लेकर। अब सरकार के मंत्रियों को सोचना है कि कितनी जल्दी उनकी मांगें स्वीकार करके। साथ में सबसे बड़े हिंट जो इस बार किसान संघ ने दिया है, उसने कहा है सीधे तौर पर जब राम रावण का युद्ध होगा तो उसकी भूमिका, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानी तो धर्म के लिए, किसानों